यश भारती, सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि अगर इस पूरे मामले को देखें तो यहां पर बीजेपी ने छापा नहीं मारा है, एनआईए ने छापा मारा है, और उसमें कांग्रेस से कह रही है कि अगर छापा मारा भी है तो निकला क्या, और निकलता है तो प्रतिबंधित कर दीजिए। उनका स्टैंड क्लियर है, वो कह रहे हैं कि अगर पीएफआई आतंकी संगठन है, सिमी के पैटर्न को, उस मॉड्यूल को फॉलो करने वाला पैटर्न है, तो फिर इनको आप प्रतिबंधित करिए। देखिए, अभी जो बात हो रही थी, आपने भी सहमति रखी वरिष्ठ पत्रकार जी की बात पे कि विज्ञान का पेपर और दूसरे विषय की परीक्षा और फिर दे देना, तो अगर आपकी बातों को मैं समझूं और अगर हम इसी विषय पर चर्चा करने जाते हैं तो बहुत सारी चीजों को जोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अंतोगत्वा देश की सुरक्षा, आतंकवाद और सभी चीजों को मिलाना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी इसी एनआईए पे, इसी केंद्र सरकार पे, इन्हीं एजेंसियों के ऊपर, जब भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को ऊपर आरोपी लगाया जाता है, हिंदू आतंकवाद गढ़ा जाता है। हिंदू आतंकवाद शब्द एक गढ़ने की बात आती है, उसको गढ़ते कौन है? आरपी सिंह जी, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो गढ़ते हैं। तो ये बताया जाता है, जब उनसे बात करने की बात की थी कि आप अधिकारी थे, आपने फाइलों में लिखा, तो ये बताने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस की सरकार ने दबाव में लिखवाया था हिंदू आतंकवाद शब्द। तो अगर कांग्रेस की सरकार ने मौजूदा सांसद से उस समय लिखवा सकती है जबरदस्ती, तो क्रेडिबिलिटी क्या उस सांसद की? उसको मंत्री बनाया उसने कि वो इतना दबाव में काम कर सकता है, और वर्तमान अधिकारी जो है क्या वो दबाव में काम नहीं कर रहे होंगे आज भारतीय जनता पार्टी की? इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बची है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी खुद कटघरे में खड़ा करती है इन एजेंसी को, चाहे वो एनआईए हो, केंद्र की सरकार हो या अन्य एजेंसियों को, हम समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो मौजूदा खुद सरकार में है, जो देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की बात करते हैं, जो दुनिया की सबसे धनाढ्य होने की बात करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा दफ्तर लेके बैठे हुए हैं, वो जब आरोपी लगाते हैं हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों पे और हमारे अधिकारियों के ऊपर, तो दूसरे लोग अगर आरोप लगाते हैं तो हम कैसे उन सबको देखेंगे? मतलब सपा ये कह रही है ना कि एनआईए पर सवाल खड़े हैं, पहले से इन लोगों ने खड़े किए तो अभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े होंगे। और वर्तमान दौर की सरकार, जो वर्तमान दौर की सरकार है, विश्व हिंदू परिषद जो उनके साथ में सहयोगी के रूप में तमाम आंदोलन कर चुकी है, और उसके एक बड़े नेता तोगड़िया जी, प्रवीण तोगड़िया जी, मौजूदा प्रधानमंत्री, मौजूदा गृह मंत्री पे ये आरोप लगाते हैं, जिन्हें सुरक्षा मिली हो Z+ की, कि मुझे ये लोग मार देना चाहते हैं। उसी गुजरात के अंदर जिस गुजरात मॉडल की बात की थी, और वो इतना सुरक्षित आदमी नाली में पड़ा हुआ पाया जाता है, जो धार्मिक रूप से काम कर रहा था, छोटे छोटे बच्चों को त्रिशूल बांटने का काम करता था। मुझे नहीं लगता ये धार्मिक ज्ञान हो सकता है, ये धार्मिक आस्था हो सकती है कि छोटे छोटे बच्चों को हिंसा दिलाने के लिए त्रिशूल बांटे जाए। शिक्षा देने की जगह हम उनको अहिंसा की बात करें। त्रिशूल को आप हिंसा से जोड़ेंगे, हिंसा की बात करेंगे। त्रिशूल आपको लगता है कि हिंसा की पहचान है? नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूँ, छोटे आपने कहा पूछ कहा रहे, आप तो बता रहे हैं कि त्रिशूल बांटते हैं हिंसा के लिए छोटे छोटे बच्चे। मैं तो पूछ रहा हूँ, त्रिशूल सिंबल है क्या हिंसा का? गुजरात में गांधी जी के राज में अगर त्रिशूल बांट के हम हिंसा को बताना चाहते हैं कि अहिंसा को बताना चाहते हैं? मतलब आप मान रहे हैं ना कि त्रिशूल सिंबल है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि त्रिशूल सिंबल है हिंसा का। नाली में पड़ा हुआ मिलता है, त्रिशूल सिंबल है हिंसा का, इतना बता दीजिए। देश के गृह मंत्री, अरे भाई इतना बता दीजिए भारती साहब कि त्रिशूल सिंबल है हिंसा का, आप ये कह रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के। अरे भाई सवाल पूछ रहे हैं, उसी आधार पर पूछ रहे हैं ना। आप मानते हैं कि त्रिशूल सिंबल है हिंसा का, इस आधार पर आप सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब मैं देवेंद्र प्रमुख से लूंगा। उस व्यक्ति को जान की खतरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्यों है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चे के हाथ में त्रिशूल दिया जाना, उसको हिंसक बनाना है, और उसको जो है आप जोड़ रहे हैं हिंसा से। देवेंद्र प्रमुख जवाब दीजिए। और यश भारती का यह कहना है कि सवाल कभी एनआईए पर आप लोगों ने उठाया था, तो आज ये क्यों ना उठाए? अहिंसा है कि हिंसा का प्रतीक है? देवेंद्र प्रमुख देखिए अतुल सर, लोकतंत्र में सवाल, क्वेश्चन उठना लाजमी बात है, और सरकारों के ऊपर उठे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से यश भारती ने कहा है कि त्रिशूल बांटना या त्रिशूल को हथियार बताना, वो राम वाली बात याद आ गई है, वो कांग्रेस वाली बात आ गई कि राम के स्तुति पर आवाज उठी। आज हिंदू त्रिशूल पर आवाज उठ रही है, सनातन पर आवाज शुरुआत हुई है। इन लोगों की एक क्वालिटी है, इन लोगों की एक पहचान है, ये हिंदू धर्म को, सनातन को हमेशा इंगित करते हैं और त्रिशूल को भी हथियार बता रहे हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए, अब अपने मुद्दे पर जाइए। उनका ये कहना है कि भाई देखिए फिर से अलग परीक्षा देने लगे। नहीं, आप छोड़िए। अब मेरा सवाल है कि एनआईए पर आप लोगों ने सवाल कभी खड़ा किया था, इस आधार पर सपा कह रही है कि सवाल क्यों ना खड़ा कर दें हम, और पीएफआई पर एक्शन हुआ है तो निकला क्या? आप कहते हैं इंतजार करें।
जब मौजूदा सरकार ने खुद सरकार करके रखा है सरकार को और जांच एजेंसियों को, तो कोई और क्यों ना आरोप लगाए? पूरी हो जाने दें कर कहिए NIA गलत कर रही है, या ये FPFI का जो सिस्टम है ये हम स्वीकार करते दंगे की चोट पर ये बिल्कुल बेदाग है, तो आप स्पष्ट क्यों नहीं बोलते चैनल पर बैठकर? घुमाने से कुछ होता है? हम कह रहे हैं कि आप इंतजार कीजिए, हमारी सरकार का कोई काम नहीं है, एजेंसी का काम है। खूब उंगली हमने उठाई या नहीं उठाई, मैं तो ये कह रहा हूँ आप इंतजार कीजिए। अगर NIA गलत कर बना दिया आपने, आने दीजिए, इंतजार कीजिए। आप कांग्रेस नहीं है, पूरे जिन्होंने ईडी बनाई उन पर उठाकर देख लीजिए, आज ईडी उनके लिए गलत होगी, आज NIA पर भी शक होगा। देश की बनाई हुई कोई एजेंसी या संस्था ऐसी है जिस पर आप भरोसा करेंगे, जो लोकतांत्रिक हो, जिसे आप स्वीकार करें, जिसके अनुसार सरकार ये स्पष्ट कर दे कि को विपक्ष मान रहा है। भाई आप लोगों के दिमाग बोल ही नहीं रहे, में अभी सिंह जी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आपको मंत्री बना दिया, ऐसे आदमी को जो दबाव में हिंदू आतंकवाद की बात करता था, कैसे हिंदू रक्षक की आप दावे करते हैं? तो आप उसका विरोध, उसने बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में, हिंदू आतंकवाद कर दिया फाइलों में। जीडीपी पर करिए विकास, आप उसको मंत्री बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, कम होना चाहिए। मैं चर्चा क्यों नहीं करते? अभी हमारे मित्र महंगाई की बात कर रहे थे, विश्व की स्तर की बात करना, दूसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था आज भारत की, जीडीपी नंबर टॉप पर है भारत की। वरिष्ठ पत्रकार जी शायद उत्तर बता पाएंगे, आप कौन सी परीक्षा दे पा रहे हैं? उठाकर देखिए, इससे कई गुना ज्यादा रह चुकी है। करिए चर्चा। मस्जिदें तोड़ने में विश्व गुरु बन चुका है भारत आपकी सरकार के जरिए। ठीक है, एक मिनट फरीदा, मैं आ रहा हूं। यश भारती कुछ कहना चाह रहे थे आप बहुत जल्दी से? अतुल जी, मैं वही बात कह रहा हूं, अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो परीक्षा की बात करी है, फिर विश्व गुरु और दुनिया भर की डाटा की बात करने लगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, नोटबंदी जैसा कड़ा फैसला लिया गया था, पूरे देश को कड़वी दवाई पिलाई गई थी आतंकवाद खत्म करने के लिए, काला धन खत्म करने के लिए, तो अगर अभी भी आतंकवाद की फंडिंग हो रही है, आतंकवादी है, काला धन है, तो इसका दोषी कौन? देश को कड़वी दवाई पिला करके नुकसान करने के लिए जनता को लाइन में लगाने का दोषी है भारतीय जनता पार्टी के नहीं? स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? ये आपके एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। कैसे व्यक्ति को क्यों केंद्रीय मंत्री बनाते हैं, क्यों सांसद बनाते हैं, क्यों टिकट देते हैं? जो आदमी दबाव में काम करता है, पूरे हिंदू को बदनाम किया, पूरी दुनिया में हिंदू को बदनाम किया, हिंदू आतंकवाद को। ठीक है, अब जरा दोनों लोग शांत हो जाए, दोनों लोग शांत। साहब आपको रोक रहा हूं। यश भारती, परीक्षा वो गलत दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, आप तय कर सकते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन परीक्षा तो आप लोग भी गलत देते हैं। बात कुछ और थी और बात कहीं और ले गए आप नोटबंदी तक ले गए, तो परीक्षा तो आपने भी गलत ही दे दी। बहरा आज ये जो घटना हुई है, आज इस घटना में इतना तो समर्थन करेंगे ना कि हाँ खत्म करने वाली। एक सेकेंड, मेरा सवाल ये है कि आज जो हुआ, जो गिरफ्तारियां हुई, छापेमारी, उसको आप सिरे से मान रहे हैं कि हाँ जानबूझकर किया गया है, पीएफआई एक बहुत पाक साफ संस्था है, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, हो सकता है कुछ इनपुट होंगे, हमारे देश की एजेंसी है, वो जांच करेगी और रिपोर्ट आएगी? बाकी तो लोकतंत्र में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर गलत हुआ होगा तो आप न्यायपालिका भी जा सकते हैं, गलत लोगों की गिरफ्तारी होगी तो हमारे यहां कोर्ट है कि उस पर भी भरोसा नहीं है। अतुल जी, मैंने तमाम सवाल पूछे, ना भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जवाब दिए और ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बात कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी, वो कोई जवाब दे रहे हैं। दंगों की बात आई, जिस पर हमारे मुस्लिम साथी ने बात करी, तो उन्होंने दंगों की बात करी। तो यही तो बात है कि देश की आजादी के बाद जो तमाम तनाव था, उसको खत्म करते 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 हम बहुत आगे तक आ गए थे, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई थी, जो हमारा भाईचारा था वो करीब आ गया था। लेकिन क्या हम वापस से दूरियां बनाए? क्या हम वापस से 1947 में चले जाएं? क्या वापस से हम वही भेदभाव आपस में बनाने के लिए, क्या फिर दोबारा से हम कोई देश बनाने की तैयारी कर रहे हैं? तो ये सोच खत्म करनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने अंतिम बात कही कि भूलना पड़ेगा। ये सोच किसने खत्म की? अरे अब आप गलत परीक्षा मत दीजिए, ये सोच किसने? आप कह रहे हैं कि करते करते हम आए थे 14, अरे आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोलिएगा। 14 तक तो आप खत्म ही कर रहे थे ना, 14 के बाद किसने खत्म किया? यही बात तो कह रहे हैं, तो साहब तो गलत क्या? अतुल जी, इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा सा अनुमति दीजिए। सही बात करिए ना, नहीं मुझे गलत बात करने दीजिए, आखिरी में काउंटर कीजिए। ऐसे कैसे गलत बात कर देंगे? गलत बात करने के लिए बिठाए यहाँ पर? नहीं, गलत बात नहीं सुनता मैं, क्यों सुनो गलत बात?
मेरा सवाल ये है, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ। अरे भाई बात सही निकालिए ना, तब तो आने दूंगा। मेरा सवाल है कि आपने कहा कि खत्म करते करते आप लोग आए थे 2014 तक, 2014 के बाद तो एक भी नहीं हुआ दंगा, तो किसने खत्म किया? उनका ये कहना है देश की सरकार पे प्रशासन लगा देंगे। ये मेरी गलत बातें हैं जिस पे जवाब नहीं आ रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है, ना वरिष्ठ पत्रकार जवाब दे रहे हैं। दंगे का जो सिस्टम था ना उसको बदल दिया गया है। जो दंगा कराने वाले दूसरी बात यह है कि हम देश में भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं या तनाव बना देना चाहते हैं। भाई पीएफआई पर छापेमारी से देश के भाईचारे का क्या लेना देना है? जुर्म का बात नहीं साबित हुई है तो क्या करें? सब दोषी थे क्या? तो 35 साल तक कैसे लोग जेलों के अंदर रहे? अभी गुजरात को लेकर के बाद केस वापस लिया गया है क्योंकि जिसने मुकदमा किया था वो खत्म हो गया है। तो इसके बाद ये मान लें कि जो लोग दोषी थे वो सही हो गए। नहीं मान लीजिए ना, बच्चों से तो गलतियां होती रहती हैं। आप ही के नेता कहते थे, ठीक निर्णय नहीं होने के आप ही नेता कहते थे ना बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो मान लीजिए। अब फिर गलत परीक्षा ले आया। क्यों? आप सही परीक्षा दे रहे हैं। आपके नेता ने बोला भाई मैं परीक्षा तथ्यों के साथ दे रहा हूं। अरे भाई मैं तथ्यों के साथ, आपके नेता ने कहा था तथ्यों के साथ परीक्षा दे रहा हूं। अरे सही परीक्षा दे रहा हूं, आप ही ने तो कहा था ना, तो गलती को सुधार दिया। यही तो है गुजरात। फिर आपको जैसे यहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहा था ना अहमद साहब को कि सिर्फ गुजरात, आप गुजरात भी लाइए। मैं तो कहता हूँ आप गुजरात का भी जिक्र करिए, कश्मीर को भी याद करिए, अपने नेता के बयान को भी याद करिए। पोद्दार साहब जल्दी से एक छोटा काउंटर में समय कम है, सुन लीजिए भारती साहब सुनिए। देश के गृह मंत्री ऐसा है वही प्रवीण तोगड़िया, ऐसा है बोलिए पोद्दार साहब। डिबेट पे आकर के इसी तरीके से ये जो चिल्ला करते हैं, ये मतलब भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण, जो इनकी सेलेक्टिव राजनीति है वो जनता को आज नहीं जम रही है पुलजी। और सेलेक्टिव राजनीति क्या है? अभी लखीमपुर खीरी के अंदर 2 बेटियों के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के अंदर जैसे ही विपक्ष खड़ा होने लगा, उनको पता चला कि दोषी एक समुदाय से है, सारा का सारा विपक्ष हो गया, कहीं पे कोई चू चप्पड़ नहीं थी। ये सेलेक्टिविज्म क्यों है भाई आपके पास? आप किसी चीज को एक ही दृष्टि से देख करके क्यों देखते हैं? पीएफआई पे अगर कोई रेड होती है, पीएफआई पे अगर कोई कार्रवाई होती है, तो आपको भाईचारा खत्म कैसे नजर आ जाता है? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। भारती भी और दूसरे फरीद अहमद सर भी दोनों ने मिलकर जिस तरह से बात की है, वो एक नहीं कोई दंगे का नहीं किसी चीज का दे पाए हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र। ठीक है, चलिए मेरे पास अब समय नहीं है, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रमुख आपका, यश भारती आपका, फरीद अहमद आपका, निरंजन पोद्दार साहब आपका। तो मौजूदा दौर में